श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचल दास जी महाराज की। ग्रंथ पारायण का सत कैवल से मुझे ओम प्रथम परिणाम धाम जिनु सकल पराप शरल जाकिशा व्यक्त ब्रह्मांड सकल धर जय जय कैवल नाथ सनातन शरव कीर्तारण अखिलानंद अविनाश विलास विविध विधारण लोक चतुर्दश द्वंद्व पांदपन करण सुधारण विविध भात गुण कटाक्ष पाक्ष वसुतम पद परम अलंग शलंग आस कहु जाने नमरम निवासन धाम धनी तुम पुरुष पुरातन नमो नमो निर्वाण प्राणपति सचर समासन परतरति विनुधान्य पुरुष फलक में खलक उपासक धाम पति देव वयुगल शक्ति तनयाशक तव देवन के देव सकल सिर हो तुम कैवल साक्षीवंत सुत सलंग प्रौढ़ पद पुरुष कलमल जय करुणा में कांतयंत माधयाध परापर हंस रूपीय स्तुति को वे निज ग्रंथ करण स्वर मंगलाचरण प्रथम यही करण सजन उर ध्यान अब ग्रंथन राम हो सुनो संत सुजान लोकय शंख उत्पन्न गति सप्त दीप सुरधाम सो सब ग्रंथ में बाकहु विविध बात गुण ग्राम सकल अंग भिन भिन गति अरद बोध शुभ सार कहे कुबेर करके कहूँ संहरण भव पार। श्रीमद् करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचल दास जी महाराज की जय। सभी श्रोतागणों को सत कैवल साहिब। और आज फिर हम पुनः पंचम स्वसंवेद को अध्ययन करेंगे। परम गुरु श्रीमद् करुणा सागर महाराज द्वारा रचित ये ग्रंथ है। और अब तक हमने इस ग्रंथ में गुरु और सतगुरु की महिमा को समझा और एक सहजा सहज प्रक्रिया के बाद की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को समझा। तो थोड़ा सा पुनः पीछे चलेंगे, उसके बाद हम इसको आगे करेंगे। पीछे हमने यहाँ छोड़ा था, आपई आप गडई नहीं कीला, त्यों जीव मोक्ष लहत नहीं कीला, गडेहूँ कील पुरुष जमी गढ़ई, जो सदगुरु से केवल जीव भड़ई। यानी कि जिस प्रकार कोई धरती पे पड़ी हुई कील अपने आप कील धरती में घुस नहीं सकती, जबकि उसकी प्रक्रिया जो कील है उसकी प्रक्रिया पैनी है, अणीदार है, लेकिन उसके बावजूद भी वो कील धरती में अपने आप समा नहीं सकती जब तक उस पर कोई हथौड़े की चोट नहीं पड़ती या कोई प्रेशर नहीं पड़ता। उसी प्रकार जीव इस संसार के अंदर मौजूद रहता है, लेकिन बिना सतगुरु के प्रेशर बिना वो कर्ता में मिल नहीं सकता। यहाँ हम इस चीज को छोड़े थे। अब आगे चलते हैं। कैवल पद अधपद अजमाली,
पावही जही गुरु करत दलाली, कैवल पद सदगुरु नहीं भिन्हु, सलंग सुत सरभर लोलीनु। यानी कि कैवल पद कहते हैं जो आश्चर्यजनक है, और अधपद कहते हैं जो आश्चर्यजनक से भी भिन्न है। अजमाली कहते हैं जो गुप्त और अजान है। एक उदाहरण दूं, कैवल जो करता है, कैवल पति, कैवल धाम में रहने वाला जो कैवल पति है, किस धाम में? कैवल धाम में रहने वाला कैवल पति संसार से अलग है। और कैवल धाम कहाँ पर है, कैसे है? सभी धामों के ऊपर है। कैसे? एक उदाहरण दूं, अगर मैं कहूं कैवल धाम यहाँ है, या कोई वेद कहते हैं कैवल धाम यहाँ है, तो हम उसका प्रमाण नहीं लगा सकते कहाँ है। कैसे? जिस प्रकार कोई लट्टू बल्ब हवा में टांग दे, एक तार के थ्रू एक बल्ब को हवा में टांग दे, और मैं आपसे ये पूछूं कि इस बल्ब की दिशा किधर है, आप किधर बताओगे? हवा में लटके हुए बल्ब की किधर दिशा बताओगे? जमीन पर है? नहीं। आकाश में है? नहीं। पूरब दिशा में? नहीं। पश्चिम में? चारों दिशा भी खत्म, जमीन भी खत्म, आकाश भी खत्म। अगर बोलूं कि बीच में, मध्य में, तो मध्य में भी नहीं है। लेकिन उस बल्ब की रोशनी चारों तरफ है। इसी प्रकार कैवल पति कैवल धाम में ऐसी जगह विराजमान है जहां पर 14 लोकों तक उसका भिन्न प्रकाश सजायमान है चारों तरफ, इसलिए उसकी खबर पाना मुश्किल है। जिस प्रकार कोई हवा में लटकता हुआ बल्ब जो है रोशनी देगा, और उसकी दिशा नहीं हम बता सकते, जबकि ये तो आंखों देखा प्रमाण है कि हम किस दिशा में हैं उस बल्ब की, क्योंकि बल्ब चारों तरफ से कैसा है? गोल। अगर उसके अणी होती बल्ब के, तो ये पता चल जाता इसकी अणी इस दिशा में है, लेकिन वो अणी मुक्त है। तो जो अणी मुक्त है वही कैवल पति है। इसीलिए उसने जितनी चीजों की उत्पत्ति करी अणीदार करी, लेकिन अपनी खुद की उत्पत्ति अणी से रहित करी। तो अणी तो दिशा निर्देश करती है, लेकिन जो अणी युक्त है वो दिशा कैसे बताएगा? तो परम गुरु कहते हैं कि कैवल पद अजपद अजमाली, पावही जई गुरु करत दलाली, कैवल पद सदगुरु नहीं भिन्नु, सलंग सुत सरभर लो लीनु। कि कैवल पति को जानने के लिए गुरु की आवश्यकता होगी। अब गुरु की आवश्यकता तो है, लेकिन उन्होंने कहा कि गुरु दलाली, यानी कि गुरु भिन्न हो सकते हैं। गुरु भिन्न हो सकते हैं, गुरु मार्ग तय करते हैं। क्यों? मैं पहले ये बात बोल चुका हूं कि ज्ञान मुक्ति का मार्ग तय करता है, ज्ञान मुक्ति दिला दे ऐसा नहीं हो सकता। तो जो गुरु है वो गुरु मार्ग को दिखाते हैं, तय कर देते हैं कि ये मार्ग इधर जाएगा, और गुरु कहीं भी मिल जाएगा। यदि आप रास्ता भटक गए और वहां किसी से आप रास्ता पूछते हो, तो वो रास्ता आपको बता दे, और बताने के बाद जो है अगर आपको सही दिशा मिल गई तो वो क्या हुआ? आपका गुरु, दिशा गुरु हुए। लेकिन जिसके पास जा रहे हो, जिससे मिलना है, वहां अगर आप पहुंच गए तो क्या पहुंचने के बाद दिशा पूछोगे? उससे नहीं पूछोगे। वो सतगुरु है जो आपको पूर्ण तक पहुंचा दे, वो सतगुरु। और जो गुरु वो रास्ता दिखा दे, जो गुरु। तो परम गुरु कहते हैं पावई जई गुरु करत दलाली, कि इस संसार के अंदर विभिन्न प्रकार के गुरु हो सकते हैं, पर कैवल पद सदगुरु नहीं भिन्नु। कैवल पद को बताने वाला सतगुरु एक ही होगा, खाली परम गुरु, इसके अलावा कोई दूसरा संसार में नहीं है, खाली कैवल पद को बताने वाला। फिर कहा सलंग सुत सरभर लो लीनु, के इस संसार के अंदर देवीय पूजा करके, इस संसार के अंदर पितृ पूजा करके, इस संसार के अंदर देवों की पूजा करके अपने अंदर एक चेतनता तो लाई जा सकती है, समझ तो लाई जा सकती है, उसमें अणी भी लाई जा सकती है, उसमें विवेक भी आ सकता है, लेकिन वो धरती में जैसे कील पड़ी है ऐसे घुस नहीं सकता कैवलपति में। उसके लिए तो उसको परम गुरु की शरण लेनी ही पड़ेगी। कैवलपति में अणि रूप बनकर के जाने के लिए उसको कैवलपति के ही पति की शरण लेनी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि कहा एक मेक अद्वैत गमन तही, मिले सदगुरु कवल पद पदही,
कमल पद करुणामय रेहूं अणि अग्र स्वभव उत्पेहूं। यानी कि कहने का मतलब है कि करुणा से भरपूर कैवलपति। अब करुणा से भरपूर कैसे? उसकी करुणा रज रज में व्यापक है, उसका प्रकाश कण कण में व्यापक है। लेकिन वो साधन क्या है मिलने का? उसका जो साधन है वो है कर्म गति। कर्ता पद कैवलपति कर्म गति से अलग हैं, वो कर्म गति में नहीं है, लेकिन जो उसने अंश छोड़े बनाए उसको मिलने के लिए कर्म गति निर्धारित करी कि हमें इस कर्म गति से चलेंगे, उस कर्तापति पर मिलेंगे। बिना कर्म कर्तापति नहीं मिल सकता, लेकिन बिना कुछ किए सतगुरु की शरण में जाकर के भवजल पार हो जाए ऐसा भी नहीं हो सकता। तो परम गुरु कहते हैं कि एक मेक अद्वैत गम गतहि, कि जो चीज है उसको समझने के लिए हमें अपना विवेक जगाना पड़ेगा। अणि रूप का मतलब क्या है? अणि कोई भी चीज, अणि का मतलब क्या है? वो कहीं भी आसानी से प्रवेश कर जाती है। अगर बहुत ज्यादा पैनी चीज है तो वो कहीं भी प्रवेश कर जाएगी प्रेशर पड़ते ही। इसका मतलब क्या है? अणि बनने से वो प्रेशर से अंदर गई है। हमें अणि जगानी है, काय की? विवेक की अणि जगानी है। हमें विवेक जागना बहुत जरूरी है। ज्ञानी तो बहुत है, लेकिन ज्ञान के साथ विवेक उत्पन्न हो जाना और विवेक के साथ धार लगा करके म्यान में तलवार रखना बहुत जरूरी है। रणभूमि में यदि युद्ध में तलवार म्यान में रहेगी तो आप रणभूमि में युद्ध हार जाएंगे, और यदि घर के अंदर म्यान में नहीं रहेगी तो वो नुकसान हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि ज्ञान विवेक के साथ, अगर म्यान रूपी तलवार विवेक के साथ रहेगी तो क्या ज्ञान तलवार, विवेक उसकी म्यान, उसके अंदर अगर वो रहेगा तो वो आप भवजल पार हो जाओगे विवेक के साथ। ज्ञान से भवजल पार नहीं होगी। ज्ञान उत्पन्न होने पे विवेक को संभालना मुश्किल है। ज्ञान उत्पन्न होने पे अहम होगा, और अहम होगा तो फिर विवेक की छठी नीचे हो जाती है। इसलिए ज्ञान के अंदर विवेक रखना, करने भाई ये ऐसे ही करना है कार्य, ये बहुत जरूरी है। इसलिए कुछ चीजों को मैं, जब आई है बात तो मैं बता दूं, दिव्य परम गुरु की जब आरती उतारे हम लोग, चाहे कोई भी आरती उतारे, तो आप जो भी प्रसाद लाए हो थोड़ी देर रोको, आरती के मध्य में बीच में नहीं घुसना। ये विवेक रखो अपना कि गुरु महाराज का स्वरूप की हम आरती उतार रहे हैं और ना जाने किस स्वरूप में विराजमान है, तो रास्ता छोड़ दो और आरती के बाद प्रसाद चढ़ाओ। फिर कहा कैवल पद करुणामय रेहूं अणि अग्र स्वभव उत्पेहूं, के करुणापति, करुणा से भरपूर कैवल कर्ता ने समस्त सृष्टि की रचना अणि अग्र बनाई है। समस्त सृष्टि की रचना अणि अग्र बनाई है, लेकिन खुद काई से अणि से परे हो गया। सकर्तापति के धाम में वापसी पहुंचने के लिए कि मिले सतगुरु कमल पद ही, दोबारा सतगुरु के धाम में, जिस धाम से हम आए उस धाम में पहुंचने के लिए हमें पुनः अणिदार बनना पड़ेगा। अब अणिदार कैसे बनना पड़ेगा? अणिदार का मतलब बताया ना, विवेक जगाना पड़ेगा। हमें ये बोध होना चाहिए कि हमें अपने गुरु की भक्ति कैसे करनी है, हमें परम गुरु को कैसे मनाना है, हमें परम गुरु के सानिध्य में किस कर्म गति में रहना है। फिर कहा कि अंश स्वरूप बनना पड़ेगा, हमें अंश बनना पड़ेगा। परम गुरु के ज्ञान बिना अणि वाला रूप बन नहीं सकता। परम गुरु के ज्ञान के बिना अणि रूप बन नहीं सकता। इसीलिए अन्य पंथ में या अन्य धर्म में मुक्ति नहीं है पूर्ण। मुक्त तो होगा, जन्म मरण की मुक्ति नहीं है, क्योंकि उसमें कोई ऐसा है ही नहीं जो अणि बना दे। अणि बनाने के लिए तो अणि पति से ही मिलना पड़ेगा। तो परम गुरु ने कहा कमल पद करुणामय रेहूं अणि अग्र स्वभव उत्पेहूं, कि जिसके पास जो चीज है उसी चीज को उसी से प्राप्ति मिल सकती है, अन्यथा नहीं। अगर कोई धनपति है और धन उसके पास है तो आप उसके पास जाने से धन की प्राप्ति कर सकते हो, ये निश्चित है। लेकिन धन की प्राप्ति कब कर सकते हो? जब धनपति तुम पर रीझ जाए। आप धनपति से धन जोड़ी से नहीं खींच सकते हो, धनपति को धन के लिए रिझाना पड़ेगा, तब धनपति तुम पर मेहरबान होकर धन
देगा। तो परम गुरु से मुक्ति प्राप्त करने के लिए हम बार बार वंदन करते हैं, गुरु महाराज हम तुम्हारी शरण में आए हैं, हे गुरुदेव हमें हमारे को मुक्ति प्रदान करो। ऐसी कामना के साथ हम परम गुरु की नित्य उपासना करते हैं कि हे परम गुरु मैं रति भर सूद भर बिसरू भी नहीं आपको। फिर कहा अणि अर सर्व भव उत्पेहूं के सकर्तापति सूझ और बूझ और समस्या उत्पन्न कर्म गति से प्राप्त होता है। सूझ बूझ उत्पन्न कर्म गति से ही सकर्तापति आपको प्राप्त हो सकता है, अन्यथा कोई गति से प्राप्त नहीं हो सकता। तो सूझ बूझ उत्पन्न करने के लिए आहार की शुद्धता प्रथम, तन की शुद्धता। अब तन की शुद्धता तभी कर पाओगे जब आपकी बुद्धि काम कर रही होगी। आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है। आहार की शुद्धता बहुत जरूरी है एक जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए। तो आहार की शुद्धता होनी चाहिए, आहार के बाद तन की शुद्धता होनी चाहिए, और आहार और तन की शुद्धता से ही विचार शुद्ध हो जाएंगे अपने आप। फिर विचारों की शुद्धता ये तुम्हारे हाथ में है, लेकिन फिर उसके बाद विषय की शुद्धता, जो तुम विषय चुन के वार्तालाप करते हो उसकी शुद्धता होनी चाहिए। उसके बाद तुम्हारे पास शुद्धता होनी चाहिए संग की शुद्धता, संग दोष की शुद्धता। जिस प्रकार देखो इंद्री है, कई बार ऐसा होता है नाक की इंद्री का कार्य ही गंध और सुगंध को हमें तक पहुंचाने का है। यदि हम तिलक धारण करें, यदि हम शुद्ध कपड़ा धारण करें, हम सब चीज शुद्ध धारण करें, उसके बावजूद भी शुद्ध धारण करने के बाद एक गोबर के ढेर के पास खड़े हों और अरदास लगाएं हमें सुगंध ना आए गंध की, तो कर्म गति तो आपने बनाई, किसके पास? गोबर के ढेर के पास जाने की। तो शुद्धता उत्पन्न नहीं हो सकती, क्योंकि इंद्रियां बनाई हमें जागृत करने के लिए है। तो इंद्रियों का काम तो इंद्रियां करेगी ही करेगी, इसीलिए इंद्रियों के ऊपर मस्तिष्क बनाया कि भाई इसके अंदर सतगुरु विराजते हैं, इस मस्तिष्क से अपनी इंद्रियों का गमन खुद करो, खुद स्वयं ज्ञान तय करो। यही है अणि रूप बनना। अणि ऐसे नहीं है तुम्हें हथौड़े से पीट के पहना कर देंगे गुरुजी। अणि का बनने का मतलब ही यही है कि आप में विवेक हो जाए, आप जो कार्य कर रहे हैं वो परम गुरु तक स्वीकार हो प्रेम भाव से। फिर कहा कि जब जीव गति प्राप्त करने के लिए कैवल पति के पास पहुंचे, इस कैवल पति के पास पहुंचने के लिए परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज दो चीज हमारे को दिए। पहला, भाल तिलक चित सब तनु जाहे, सकल जीव चर अचर बनाए, निज चेतन दे आद विकारूं, तिलक भाल तन सब उर्धारूं। कि इस सृष्टि के अंदर चराचर नभ के अंदर जितनी भी चीजें बनी हैं, आपने देखा होगा जितनी भी चीजें बनी हैं वो जब आकर के किसी चीज पर खत्म होती है ना, उसका दायरा खत्म होता है तो अणी हो जाती है। हमारे हाथ बने तो बीच की उंगली अणीदार हो गई, बीच में से निकल गई। नीचे पैर खत्म हुए तो पैर की बीच की उंगली अणीदार हो गई, खत्म हो गई। और जितनी भी वनस्पति हैं सब अणीदार हुई और ऊपर जाने के बाद खत्म हो गई। तो जो अणीदार ऊपर जाके खत्म हो गई, जो अणीदार नीचे हो गई, धरती में कैसे भी बीज फेंक दो, कभी किसान ऐसे बोता है क्या? कैसे भी फेंकता है, लेकिन निकलता अणीदार ऊपर ही है। तो परम गुरु कहते हैं कि भाल तिलक भी मैंने इसीलिए उत्पन्न किया। क्यों? क्योंकि जब तक निरंजन है, ब्रह्म से उत्पन्न हुआ निरंजन जब तक प्रकाशमान में, वो आदि बीज है और प्रथम बीज है। निरंजन आदि बीज है और प्रथम बीज है। समझ लो प्रथम बीज निरंजन है और आदि भी बीज वही है। जब निरंजन का अंत होगा तब कुदरत के अंदर कायनात में प्रकाश खत्म होगा। तो परम गुरु कहते हैं भाल तिलक मैं इसीलिए उत्पन्न करा हूं कि पूरी कायनात का कर्ता सर्जनहार का मेन अंश तुम्हें पहले धारण करवाया। पहले अपने शरीर पर मस्तिष्क पर भाल तिलक धारण करो। ये पूरी कायनात का वो चिन्ह है जिससे खाली नकल उत्पन्न हुई है, असल भाल तिलक है। बाकी तिलकों की जो उत्पत्ति हुई वो नकल उत्पन्न हुई। तिलक ओरिजिनल भाल तिलक ही है जो पूरे संसार के अंदर मौजूद है। इसको समझ पाना दुर्लभ है।
फिर कहा निज चेतन दे आद विकारूं तिलक भाल तन सब उर धारूं, के सब भाल तिलक चेतन करो स्थावर और जंगम जाति में सर्व जीव दिखाई देते हैं, उन सभी घाटों में भाल तिलक रूप चिन्ह युक्त जन्म से ही धारण है हुआ है। आदि जिन चेतन स्वरूप विकारों में मुक्त है, इसलिए हर एक रूप में भाल तिलक मौजूद है। ये मनुष्य जाति में नहीं, ये वनस्पति जाति में भी तिलक मौजूद है और अन्य जातियों में भी तिलक मौजूद है। फिर कहा यही प्रकार सार सर्व खोजूं अणि अग्र तनु सकल सरोजूं, यही अनुभव पंडित मम संतु खट दर्शन सुनो भेक अनंतु। यानी कि मैं जो ये बात कह रहा हूं, यही इस प्रकार सार सब खोजो, कि सभी जीव जिज्ञासु बनो, सभी जीव खोजो इस बात को जो मैं कहना चाह रहा हूं। किसको? अणि अग्र तनु सकल सरोजू, कि अणि ही मेन क्यों है, अणि ही सब जगह कायनात में मौजूद क्यों है। आई अनुभव पंडित मम संतु खट दर्शन सुनो भेक अरंतु। इस प्रकार सभी को ध्यान करने से मालूम पड़ता है कि सभी घाट कमल के फूल की पंखड़ी के समान हैं। सभी घाट कैसे हैं? कमल की फूल की पंखड़ी के समान हैं। अब कमल की फूल की पंखड़ी का उदाहरण इसलिए दिया, कमल कीचड़ में खिलता है और पंखड़ी जो कमल की होती है उसमें एक खासियत होती है, उस पर कोई चीज टिकती नहीं, उस पर कोई चीज टिकती नहीं। तो जो परम गुरु के तिलक को धारण करके और कमल की पंखड़ी की तरह हो गया, उस पर तो कोई चीज रुकेगी नहीं, या रुकेगी? नहीं रुकेगी उस पर कोई चीज। फिर उसको कोई नक्षत्र ग्रह या कोई चीज सताएगी नहीं, लेकिन उसको कमल रूपी पंखड़ी की तरह होना पड़ेगा। अब जो गुण कमल की पंखुड़ी में होता है वो कमल की डंडी में नहीं होता, उसकी डंडी में वो गुण नहीं होता। तो जो कमल की पंखुड़ी है, उस कमल की पंखुड़ी के ऊपर जो गुण विराजमान है, जो लेप लगा हुआ है उसके ऊपर कुदरत का, उसके वजह से उस पर पानी नहीं रुकता, जबकि डंडी पर पानी रुकता है। तो इसी प्रकार हम लोगों को सकर्ता सर्जनहार का ज्ञान इस प्रकार हृदय में धारण करना है कि धारण करते करते हम कमल की पंखुड़ी के समान हो जाएं और फिर उस पर पड़ने वाले विकार से हम मुक्त हो जाएं। फिर कहा तिलक भाल हम जभी निर्वाणा सकल जीव आसे ही भर पावा, असंख्य लोग गति किए उनो मेरा तिलक भाल चकवे पति मेरा। कि मैंने भाल तिलक की उत्पत्ति क्यों करी, यही क्यों लाया तिलक ही, और सर्वप्रथम क्यों उत्पन्न किया। तो जितने वेद, 4 वेद हैं, उन चारों वेदों ने जो अपनी रचना में वर्णन किया है, उन सब ने ज्योति स्वरूप निरंजन का वर्णन किया है। जो ब्रह्म से उत्पन्न हुआ ज्योति स्वरूप निरंजन, हम उसका वर्णन किया है। जैसे उदाहरण दूं, एक बल्ब है, वो बल्ब जलता है, क्या जलता है? बल्ब में क्या जलता है भाई? अगर मैं कहूं कि भाई आप ये बताओ, जलेबी सभी खाओ, मीठी होती है? जलेबी नहीं होती मीठी, चाशनी होती है। जलेबी तो फीकी होती है, चाशनी भरने के बाद वो मीठी हो जाती है, लेकिन हमें दिखती क्या है? जलेबी मीठी होती है, जबकि चाशनी मीठी होती है। इसी प्रकार जो चीज हमें दिखाई देती है, उसके भीतर क्या चीज है वो हमें पता नहीं है। तो इसी प्रकार ब्रह्म के अंदर उत्पन्न होने वाला निरंजन 4 वेदों में सर्वोपरि हो गया, लेकिन ब्रह्म में से निरंजन उत्पन्न हुआ कैसे, इसकी गति ब्रह्म के प्रकाश के कारण कोई जान नहीं पाया। तो जो सकर्ता सर्जनहार कैवल पति कैवल धाम में निवास करता है, उसका प्रकाश इतना है कि प्रकाश में से उत्पन्न होने वाली चीज तो दिखती है, लेकिन प्रकाश किस में से निकल रहा है वो दिखाई नहीं देता। इसीलिए सकर्ता सर्जनहार का आज तक कोई वर्णन भी नहीं हुआ। इसलिए दिव्य परम गुरु के अलावा किसी ने सकर्ता सर्जनहार का बखान कर ही नहीं पाया। इसलिए कहते हैं असंख्य लोग गति किए न मेरा, कि असंख्य लोगों तक भी मेरी गति पहुंच नहीं पाई। मैं ऐसे धाम में हूं, तिलक भाल चकवे पति मेरा। और वो उत्पन्न हुआ भाल तिलक उस ब्रह्म में से परम गुरु कर्ता सर्जनहार का मेन चिन्ह लेकर के आए। तो इसलिए सबसे पहले
भाल तिलक उन्होंने उत्पन्न किया, और जो उत्पत्ति हुई ज्योति निरंजन की, वो निरंजन ज्योत से उत्पन्न हुई। तो जो दीपक की उत्पत्ति हुई, अग्नि की उत्पत्ति दीपक रूप में हुई, वो ब्रह्म में से उत्पन्न हुई निरंजन रूप में। तो इसीलिए दीपक रूप निरंजन होता है। तो तब तक दे तेल दिया बाती में, जब तक लोए घनी, तेल फूक गया बाती बुझ गई, घोर अंधेरों बनी। तो ज्योति स्वरूप निरंजन हमारे विराजमान भी है। तो जब तक वो चकवे है, जलता है, तब तक प्रकाश है, उसके बुझने के बाद अंधकार है। तो परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज कहते हैं कि असंख्य लोग गति क्यों न मेरा, तिलक भाल चकवे पति मेरा। परम गुरु करुणा सागर महाराज भाल तिलक के महत्व को समझाते हुए कहते हैं कि कैवल धाम से आए हुए अंश को जो भूल पड़ी, हम आए कैवल धाम से, लेकिन हमें क्या पड़ गई, भूल पड़ गई। भूल कैसे पड़ गई? भूल हमें अपने सुख और सुविधा इंद्रियों के रस के कारण पड़ गई। नहीं, हम भूले हुए नहीं है, हम अभी भी क्या कर रहे हैं, हम इंद्रियों से मुक्त कर रहे हैं आपको ज्ञान के थ्रू, और यही तो भूल पड़ी है। तो भूल पड़ी, उस भूल को हटाने के, निरंजन स्वरूप प्राप्ति करने के, पुनः कैवल धाम में पहुंचने का, अंश पूर्ण कैवल धाम में पुनः पहुंचने के लिए सर्वप्रथम जो टिकट है वो क्या है? भाल तिलक। इसलिए सभी जीवों को भाल तिलक धारण करना चाहिए, और सभी जीवों को लगातार जो है अपनी नित्य उपासना करनी चाहिए। संसार से भिन्न भिन्न मत रखने वाले असंख्य संप्रदाय, और सभी ने अपने अपने मत अनुसार तिलक बनाया है। असंख्य लोग गति किए न मेरा, असंख्य संप्रदायों ने अलग अलग तिलकों में से तिलक देखकर अलग अलग विषय बनाया है। और तिलक भाल चकवे पति मेरा, लेकिन मूल स्वरूप क्या है तिलकों का? भाल तिलक। कलर दोनों में से कलर निकल गए, लेकिन मूल जो कलर रंग रूप हमारे भाल तिलक का दिया परम गुरु ने, ये भी आगे वर्णन क्यों दिया, ऐसा ही क्यों दिया, इसकी गति इस प्रकार उत्पन्न हुई, क्योंकि ये बीज आदि युगों से जो बीज है, उस बीज का आकार कर्ता ने ऐसा पैदा किया, इसलिए भाल तिलक का आकार बीज रूप है। तो आज इस विषय को यहीं समाप्त करेंगे। आगे जो है परम गुरु श्रीमद करुणा सागर महाराज के बारे में आगे उत्पन्न गति को करेंगे, कि आगे जो विषय रहेगा कैसा रहेगा। आगे का जो हम विषय करेंगे परम गुरु की दया से, वो है निजपति परम प्रभात स्कंद, यानी कि कर्ता सर्जनहार उत्पन्न कैसे हुआ, और कर्ता सर्जनहार ने किन किन तत्वों की उत्पत्ति करी, किन किन तत्वों से क्या क्या चीजें रचना हुई, इस विषय का आगे वर्णन करेंगे। तो सभी लोग ध्यान से जो है परम गुरु के इस ग्रंथ का अध्ययन करो। मैं चाहता हूँ ये जितना समय है इस पंचम वेद को पूरा करें, एक बार तो इसको पूरा कर ही लें, चाहे हमें समझ में आए चाहे ना आए। जितना गुरु महाराज की दया से आता है उतना हम आप तक पहुंचाते हैं। बस आप लगातार ग्रंथ पारायण में आते रहें। श्रीमद करुणा सागर महाराज की जय, कैवल धाम की जय, श्री विचल दास जी महाराज की जय। एक हम अंत में अपने ग्रंथ पारायण करने के बाद एक भजन जरूर करा करेंगे, ताकि तुम सबको याद हो जाए। वो फोटोकॉपी मैं आप सबको दे दूंगा इस भजन की जो है। ओ जी मान कर मनवार पिलाया जी, मार कर मानीवार पिलाया जी, सतगुरु सामान प्रेम प्यालु पाया, ये गुरा सामान ज्ञान बताया ये। अब गाओ मान कर मनवार पिलाया जी, मान कर मनवार पिलाया जी, सतगुरु सामान प्रेम प्यालु पाया, ये गुरा सामान अमीरस पाया ये। असंख्य जुगा से मारो सूतो मारो मनडो जी, असंख्य जुगारो सूतो मारो मनडो जी, माने साचो साचो ज्ञान बताया जी, माने साचो साचो ज्ञान बताया जी, दयालु माने
प्रेम प्यालो पाया, ए गुरा सामान्य अमीरस पाया, ए मैं तो कर मनवार पिलाया जी, मान कर मानीवार पिलाया जी, सतगुरु सामान्य ये गुरा सामान्य प्रेम प्यालो पाया, ये कुटम कबीलो मारो सब जग झूठो जी, कुटम कबीलो मारो सब जग झूठो जी, माने कैवल कैवल ज्ञान सुनाया जी, मान सतगुरु ज्ञान बताया जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पाया, ये गुरा सामान्य अमीरस पाया, ये अब जो ज्ञान गुरु महाराज ने बताया उससे क्या मिलेगा? आऊं नहीं जाऊं जग में जन्मूं नहीं जी, आऊं नहीं जाऊं मैं तो मरूं नहीं जन्मूं जी, माने अमरापुर रो मार्गियो बताया जी, माने अमरापुर रो मार्ग बताया जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पाया, ये गुरा सामान्य प्रेम प्यालो पाया, ये 68 तीरथ सतगुरु चरणा में, 68 तीरथ सतगुरु शरणा में, माने कैवल कैवल ज्ञान बताया जी, मान मुक्ति रो मार्ग बताया जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पाया, ये गुरा सामान्य प्रेम प्यालो पाया, ये देवी नाथ गुरु पूरा मिलिया सा, देवी नाथ गुरु पूरा जी मिलिया सा, यो तो राजा रे मान जस गायो जी, यो तो राजा रे मान जस गायो जी, दयालु माने प्रेम प्यालो पाया, ये गोरा सामान्य प्रेम प्यालो पाया, ये गोरा सामान्य प्रेम प्यालो पाया, ये सतगुरु सामान्य ज्ञान बताया, ये श्रीमद् करुणा सागर महाराज की, कैवल धाम की, श्री विचलदास जी महाराज की।